गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, उसने आपसे दिया है कि वो ट्रायंगल के एक ट्रायंगल दिया है आपको और उसके 3 साइड्स आपको दिए हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो 3 साइड्स क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होंगे? अगर होंगे तो इनमें से कौन एक हाइपोटेनस होगा? सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया एंड इसका नाम दे दिया ABC। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 3 साइड्स में से जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, और बाकी जो 2 साइड बचे, किसी एक को आप परपेंडिकुलर ले सकते हो एंड किसी दूसरे को आप बेस ले सकते हो। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना होगा, ये दिखाना होगा कि ये तीनों साइड एक राइट ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा दैट इज 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड बेस 24 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ये 25 का स्क्वायर 625 होगा, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 एंड ये 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 24 का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा आपका 576। ये तो 625 है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 625 मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्या ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? ये हमें सवाल में दिया है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करूँगा, इसका नाम दूंगा ABC, और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस एंड बाकी 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर में बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम डालूँगा तो ये होगा मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर इक्वल टू में मैंने दिया है 3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। 64 नॉट इक्वल टू 45 आ रहा है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ये बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के साथ इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर and 6 centimeter are not Pythagorean triplet, are not Pythagorean triplet।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। क्या ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है और जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। बेस को मैंने 50 सेंटीमीटर मान लिया एंड परपेंडिकुलर को 80 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है। एच का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर इक्वल टू में 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो ये 10,000 इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँगा सो ये 8,900 होगा। सो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हेंस नो 50 सेमी, 80 सेमी and 100 semi are not Pythagorean triplet। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 13 सेमी, 12 सेमी एंड 5 सेमी। क्या ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? तो इसके लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया, नाम दे दिया ए बी सी। जो बड़ा वाला साइड होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस और दोनों साइड्स में से मैं किसी एक को बेस एंड दूसरे को परपेंडिकुलर ले सकता हूँ। सो एच का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होना चाहिए। सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये दोनों को ऐड करूँगा तो 169 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 13, 12 एंड 5 सेंटीमीटर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन में दिया है पी क्यू आर ई जे ट्राइंगल। तो आपका जो पी क्यू आर है ये कोई ट्राइंगल है। पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, और ये पी में राइट एंगल है। दिस इज पी क्यू आर ट्राइंगल और आपका जो पी है ये एक राइट एंगल है। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। क्यू आर के ऊपर कोई पॉइंट है जिसका नाम है एम, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। और ये जो पी एम है ये एक परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, शो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो हमें ये चीज़ को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में हमें दिया है पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल P 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। PMR एंगल PMR आपका 90 डिग्री। PMQ
90 डिग्री। ठीक है, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। इसी चीज़ को हमें इस प्रॉब्लम में प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो प्रूफ पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रूफ, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, कुछ साइड्स के प्रोडक्ट हमें दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर कुछ साइड्स के प्रोडक्ट मुझे निकालने हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि मुझे इस फिगर में किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। उसके बाद अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बिल्कुल इक्वल होंगे और वहीं से मैं इस इक्वेशन को निकाल सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं किस दो ट्रायंगल को मैं लूँगा, तो सबसे पहले इसे देखिए, जिस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है थोड़ा उसे ध्यान से देखिए। तो ये दिया है पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम का स्क्वायर है तो मतलब पी एम ये वाला साइड है, दिस इज़ योर पी एम। उसके बाद दिया है क्यू एम, तो ये आपका पी एम है, ये आपका क्यू एम है। तो इसका मतलब मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्योंकि इस ट्रायंगल में मेरे दो साइड्स इस ट्रायंगल में मुझे मिल जाते हैं। तो मैं लूँगा पी एम क्यू, तो पी एम क्यू ट्रायंगल को लूँगा। और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर एम आर है, सो दिस इज एम आर, तो ये भी इस साइड है। तो ये साइड एंड ये साइड, ये दोनों साइड्स कौन से ट्रायंगल में हैं, पी एम आर में हैं, पी एम आर ट्रायंगल में है। तो मुझे किसी भी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को मुझे किसी भी तरह से सिमिलर करना होगा। ये दोनों अगर सिमिलर हो जाएंगे देन उसके बाद मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसे मैं इक्वल कर पाऊंगा और तभी मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकूंगा। ठीक है, तो मुझे ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, इसे मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। इस दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप समझें। यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, हमें तो पता चल चुका है कि हमें इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, लेकिन करेंगे कैसे, इससे पहले हम समझ लेंगे एंड उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R और ये है आपका PM। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास तीन ट्रायंगल आपको यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले PQR, उसके बाद PMQ, उसके बाद PMR। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले PQR एंड PMQ इन दोनों को मैं सिमिलर करूँगा। उसके बाद PQR एंड PMR को मैं सिमिलर करूँगा। जब PQR PM के साथ सिमिलर है, PQR PMR के साथ सिमिलर हुआ है, तो इसका मतलब PMQ एंड PMR ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे।
मेरे कहने का मतलब ये है, अगर A इक्वल टू B होता है एंड C इक्वल टू B होगा, तो इसका मतलब A इक्वल टू C होगा ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल को मैं क्या करूँगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के साथ में सिमिलर करूँगा। उसके बाद फिर से इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ में सिमिलर करूँगा। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इस कंडीशन के साथ ये दोनों छोटे ट्रायंगल भी आपके सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तब मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो डाल दूंगा और मुझे ये प्रूव हो जाएगा। तो मुझे ये कुछ करना ऐसा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को इन ट्रायंगल PQR इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर करूँगा PMQ। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, PQR में एंगल P 90 डिग्री एंड PMQ में ये जो एंगल होगा आपका, ये भी 90 डिग्री होगा एंगल M के साथ। इसका रीजन लिखेंगे राइट एंगल। उसके बाद PQR ट्रायंगल में ये जो एंगल है, ये एंगल है एंड PMQ ट्रायंगल में भी ये एंगल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब एंगल Q इक्वल टू एंगल Q। रीजन लिखेंगे कॉमन, ठीक है। सो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया हमें पता है, जब दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल PQR ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल MQP के साथ। और आपको लिखना भी कुछ सही ढंग से लिखना भी आना चाहिए। P के साथ M इक्वल है, उसके बाद Q के साथ Q इक्वल है, तो R के साथ P इक्वल होगा ही होगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है, इसका पहला वाला एंगल इसका पहला वाला एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा एंगल इसके दूसरा एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए, इसका तीसरा एंगल इसके तीसरे एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए। तो इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से इस बड़े वाले ट्रायंगल को इन ट्रायंगल PQR इस छोटे ट्रायंगल के साथ मैं सिमिलर करूँगा, PMR के साथ मैं इसे सिमिलर करूँगा, PMR, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल P है ये किसके इक्वल होगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल के M के साथ इक्वल होगा। रीजन भी लिखेंगे राइट एंगल। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल है, एंगल R भी प्रेजेंट है एंड इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल R प्रेजेंट है। तो इसका मतलब एंगल R इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, एंगल R इक्वल टू एंगल R।
और इसका रीजन हम लिखेंगे कॉमन एंगल। ठीक है। सो दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए बाय डबल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी आर और बचा कौन, पी आर क्यू। पी आर क्यू किसके सिमिलर होगा, हमने पी एम आर लिया था, सो एम आर पी, ट्राइंगल एम आर पी। ठीक है, इसके साथ सिमिलर हो जाएगा, पी आर क्यू सिमिलर टू एम आर पी। तो ऊपर हमने पी क्यू आर लिखा था, तो इसीलिए यहाँ पर हमें पी क्यू आर लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर सिमिलर टू। अब ये पी क्यू आर लिखा है हमने, पी क्यू आर मतलब इसके ऊपर 1 2 3 अगर मैं लिखूं, सो पी क्यू आर 1 3 2, इसके ऊपर भी अगर मैं 1 2 3 लिखूं, तो यहाँ पर अगर हम 1 3 2 लिखे हैं तो इस साइड भी 1 3 2 लिखना पड़ेगा, एम पी आर। लिखने का जो सही प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सही है तो आपको आंसर मिलेगा, वरना आपका जो सॉल्यूशन होगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिमिलैरिटी का मतलब ऐसा होता है कि जो आपका यहाँ का पहला वाला एंगल इसके पहले वाले एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे के साथ एंड तीसरा तीसरे के साथ। तो अभी आपका पी क्यू आर एम पी आर के साथ सिमिलर हो गया, तो इसे मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर 2। तो पहला इक्वेशन जो मुझे मिला था वो मिला था ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एम क्यू पी, ये मेरा पहला इक्वेशन था। तो अगर पी क्यू आर इसके साथ सिमिलर है, पी क्यू आर एम क्यू पी के साथ सिमिलर है, तो दोनों इक्वेशन से ये बात साफ होता है कि जो आपका ट्राइंगल एम पी आर होगा ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एम क्यू पी के साथ। अगर ऐसा होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब एम पी इसका 1 2 डिवाइडेड बाई इसका 1 2 एम क्यू इक्वल टू इसका 2 3 पी आर डिवाइडेड बाई इसका भी 2 3 क्यू पी इक्वल टू इसका 1 3 एम आर 1 3 डिवाइडेड बाई इसका भी 1 3 एम एंड पी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना था पी एम का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक पी एम है और यहाँ पर एक पी एम है, आप इन दोनों रेशियो को अगर कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा एम पी बाय एम क्यू इक्वल टू में एम आर अपॉन एम पी। अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एम पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू एम आर। मुझे यही बात को प्रूव करनी थी और मैंने कर दिया।